जय सिया। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में सुंदरकांड दोहा संख्या 27। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम बहि कीन। ये वो समय है जब अंगद जी से कहा गया था, सबसे पूछा गया था, तो अंगद जी ने कहा था मैं जा तो सकता हूँ पर लौट के आ नहीं सकता हूँ, मुझे अपनी सामर्थ्य पे। अंगद जो है वो विश्वास का प्रतीक है, ये आगे आप लोगों को समझ में आएगा। हनुमान जी भक्त हैं, भक्ति को ढूंढने गए हैं, जो माया के कारण लंका में पहुंच गई है, वैभव के बीच में पहुंच गई है। और अंगद विश्वास का प्रतीक है। जैसे जैसे हम लोग कथा में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये समझ में आएगा। तो विश्वास के डोलने की स्थिति बन सकती है। पहले आदमी विश्वास करता है ना, उसके बाद पूजना शुरू करता है, मानना शुरू करता है। ऐसा तो नहीं होता कि पहले ही मान लिया। जिस पर विश्वास करता है उसी को अपना आदर्श या भगवान मानता है। तो विश्वास एक बार डोल सकता है, पर जो भक्त होता है, भक्त वही है जिसका विश्वास डोले ना। विश्वास किस तरह दृढ़ होता है, यह जो है अंगद के चरित्र से और उनके व्यक्तित्व से हमें आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समझ में आता है। तो कहते हैं तुलसीदास जी, चलत महाधुनि गर्जे से भारी, गर्भ श्रवण सुनि निशिचर नारी। ऐसी लंका में जहां के लिए विख्यात था कि रावण की गर्जना से गर्भवती स्त्रियों को गर्भपात हो जाया करता। इसकी भी पौराणिक एक कथा भी है, जिसमें सीता को रावण की पुत्री स्थापित करती है, जो पौराणिक कथा। ऐसी लंका में अब हनुमान जी ने ऐसी गर्जना करी, महाध्वनि की ऐसी गर्जना करी, जिसको सुन के राक्षसों की नारियों के गर्भ स्रवित हो गए। तो किस प्रकार भक्ति के द्वारा जो निशाचरी प्रवृत्तियां हैं उनके गर्भ भी नष्ट हो जा सकते हैं। यानी मूल अंकुर निशाचरी प्रवृत्ति की जन्मदाता होती है। पर जहां पर भक्त भक्ति का हो गया, उसको पता चल गया, तब निशाचरी प्रवृत्तियों का कोई भी अंश अब इस धरती पर या लंका पर रहने वाला नहीं है। नाग सिंधु एहि पार ही आवा। गए थे तो कितनी सारी वहां पर उनको अड़चने आई थी, अब लौटते समय बहुत सहजता से आ गए, समुद्र को नांग करके इस पार आ गए। सबद किलकिला कपहिन सुनावा। उनको आते देखकर किलकिलाहट का शब्द वानरों ने सुनाया। चले हैं गर्जना करके, स्वागत हुआ है किलकारी से। वो भय पैदा करने वाली है गर्जना, और किलकारी हर्ष का प्रतीक होती है। एक एक शब्द, एक एक जो ध्वनि तक है, उस तक से तुलसीदास जी हमें उस स्थिति को किस तरह से अनुभव करवा देते हैं। सबद किलकिला कपिन सुनाओ, हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को वापिस आता देख करके वानरों में हर्ष की लहर दौड़ गई, और उन्होंने जाना कि अब उनको नया जीवन मिल गया है, क्योंकि आशंका में बैठे थे। हालांकि हनुमान जी तब तक कह गए थे, जब तक लौट के ना हो तब तक फल फूल खा के मेरी प्रतीक्षा करना। अब लौट आया देख करके उनको इस बात का विश्वास हुआ कि बिना काम करे तो हनुमान जी लौटने वाले हैं नहीं, तो अब हम लोग सब मारे नहीं जाएंगे। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो चेहरे के हाव भाव हैं, उससे पता चल गया कि काम करके ही आए हैं। कोई किसी काम के लिए आता है, जब हम उसकी बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, बच्चे इम्तिहान देने गए हो, आप बाहर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनको आता देख के पता चल जाता है कि उनका पेपर कैसा हुआ है। तो हनुमान जी को आता देख करके कि उनके मुख पर प्रसन्नता है और शरीर उनका तेजवान हो रहा है, तो सभी वानरों को ये विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत
तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। हनुमान जी से मिलते ही सब इस प्रकार सुखी हो गए कि जैसे मछली अभी जो जल के बिना तड़प रही थी, उनको पानी में डाल दिया गया। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। हर्ष के साथ रघुनायक के पास सब चल पड़े और हनुमान जी से ये नया नया इतिहास पूछ रहे हैं। इतिहास भी है और नवल भी। इतिहास को हम लोग जोड़ते हैं पुरातन के साथ, पर ये नवल इतिहास जो संसार में अब आगे जाने वाला है। सबसे पहला इसको सुनने वाले ये वानर हैं। तब मधुबन, और देखिए इतिहासा कह रहे हैं तुलसीदास जी, तो ये कथाएं नहीं है। इतिहास उसी को कहते हैं जो इस प्रकार घटित हुआ, उसी को इतिहास कहते हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मद मधुफल खाए। और कहते सुनते पूछते किष्किंधा पहुंच गए, और किष्किंधा में जो फलों की बाग थी मधुबन, वहां पे पहुंच गए और अंगद की सम्मत से, अंगद की आज्ञा लेकर के सब मीठे फल खाने जुट गए। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। मधुबन की रखवाली करने वाले रखवालों ने जब उनकी वर्जना करी कि ये क्या कर रहे हो, नहीं तोड़ फोड़ करो, नहीं फलों को तोड़ो, तो उनको मुष्टिका प्रहार करके आनंद के साथ खाने लगे कि तुम कौन होते हो, हमें तो युवराज जी ने आज्ञा दे दी है, हम अंगद जी के कहने से खा रहे हैं, तुम तो खाली पहरेदार हो, वो तो युवराज हैं। जाई पुकारे ते सब, म्यूट कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर रायजादा आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, यहाँ से आपको म्यूट करने का ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। डॉक्टर रायजादा, डॉक्टर रायजादा। मंजू पंत जी का खुला है। उनका भी हमने म्यूट किया है, वो फिर खोल लेती हैं। मैं रिमूव कर रही हूँ डॉक्टर साहब को। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज। जब रखवालों की कहनी नहीं सुनी, तो रखवालों ने सोचा कि हम तो तैनात किए गए हैं राजा की ओर से, तो राजा की आज्ञा के आगे युवराज की आज्ञा तो बड़ी नहीं है, और ये सब कह रहे हैं हम युवराज की सम्मति से ये सब कर रहे हैं, तो हम पहले रिपोर्ट तो कर दें क्योंकि जिम्मेदारी तो हमारी है। तो वो सुग्रीव के पास जा करके उनकी शिकायत करते हैं और कहते हैं कि युवराज जो है वन को उजड़वाए दे रहे हैं मधुबन को। तो सुग्रीव हर्षित हो जाते हैं ये सुन करके कि निश्चय ही ये जो काम करने गए थे वो काम करके आए हैं, क्योंकि जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। अगर ये जिस काम को करने गए थे, सीता का पता लगाना, अगर सीता का पता लगा के नहीं आए होते तो इतना इनमें साहस नहीं है कि ये मधुबन को उजाड़ उजाड़ के उसके फल खाते। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाज। ये विचार करते ही राजा सुग्रीव अपने जो वानरों का समाज था वहां पर आ पहुंचे। आई सबन ही नावा पद सीसा, मिले सबन ही अति प्रेम कपीसा। और सुग्रीव के आते ही सबने उनका शीश नवा करके उनको प्रणाम किया, अभिवादन किया, और सुग्रीव सभी के साथ प्रेम सहित मिले। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज बिसेखी। और उनसे कुशल मंगल पूछने के बाद जब पूछा तो उन्होंने कहा कि राम की कृपा से जो विशेष कार्य करने हम लोग गए थे वो कर आए हैं। नाथ काज कीन है हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। और फिर विशेष रूप से बताते हैं कि हम लोग खुश जरूर हैं, आनंद मना जरूर रहे हैं, लेकिन ये करने वाले हनुमान हैं और इन्होंने ही हम सब वानरों के प्राणों की रक्षा की है। सुन सुग्रीव बहुरित ही मिले, कपिन सहित रघुपति पही चले। इतना सुन के सुग्रीव जी हनुमान जी के पास जाकर के उनसे बहुत स्नेह और आदर के साथ मिले और फिर सभी को लेकर के राम के पास चल पड़े। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस
विशेखा। राम ने जब अपनी तरफ इस वानर समूह को आते हुए देखा तो उनका मन हर्षित हो गया कि कार्य संपन्न करके आए हैं। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाए। इस फटिक की शिला पर राम लक्ष्मण के सहित विराजमान है। वहां पर पहुंचते ही सारे वानर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए, गिर पड़े जाके उनके चरणों में। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। राम सभी वानरों से प्रेम सहित मिले और उनकी कुशलता पूछी तो वानरों ने कहा कि अब आपके चरण कमल का दर्शन करके सब कुशलता है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी कहते हैं कि हे रघुराज, जिस पर आपकी कृपा हो, जिस पर आप दया बनाएं, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, उसको हमेशा ही निरंतर गति से कुशलता भी है और शुभता भी है। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, क्योंकि आपकी कृपा करने से मनुष्य, देवता, मुनि सब उस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। और जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, जो आपकी दया का पात्र हो, इस संसार में वही विजयी है और विनयी है। विजय अपने साथ दंभ ले आती, जीत का अहंकार ले आती है, घमंड ले आती है। पर जो राम की कृपा से विजय को प्राप्त करता है, वो विजय के साथ उस व्यक्ति के अंदर विनय ले आती है। हनुमान जी की जितनी सफलता पाते जाएं उतने विनम्र होते जाएं। तो सोई विजयी विनयी गुण सागर, दासु सुजस त्रैलोक उजागर, और उसका सुयश तीनों लोगों में प्रकट होता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। आपकी ही कृपा से सब काम संपन्न हुआ है और हमारा तो जन्म सफल हुआ है। इस कार्य को करने का जो हमको क्रेडिट मिला, अवसर मिला, और हम इसको कर सके, कार्य भी आपकी कृपा से हुआ, भी आपकी कृपा से। हमारा तो खाली जन्म सफल होना था इस कार्य को करते हुए। अब हनुमान जी ने वहां की कहा था ना, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो जो इस भावना के साथ कार्य करता है, उसी के जीवन में यह क्षण आता है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुख भाजू। नाथ पवन सुत कीन ही जो करनी, सहसो मुख न जाई सो बरनी। जामवंत जी बता रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी में तो विनम्रता और बढ़ती जा रही है, तो हनुमान जी तो बताएंगे नहीं। अपनी प्रशंसा आप करने से गुण हमेशा निम्नतर हो जाता है। तो गुण वो है जब कोई दूसरी प्रशंसा करे। तो कहते हैं नाथ, पवन पुत्र ने जो करनी करके दिखाई है, वो हजारों मुख से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अर्थात शेष नाग भी अगर उसको कहना चाहें तो कह नहीं पाएंगे। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। पवन तनय के, पवन पुत्र के सारी क्रियाकलाप को, चरित्र को जामवंत जी ने राम को सुनाया। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हर्ष ही लाए। सबसे तो मिल ही चुके थे, लेकिन जब हनुमान जी के बारे में जामवंत जी ने बताया तो कृपा के सागर भंडार भगवान के मन को वो बहुत भाए, और उन्होंने फिर से हनुमान जी को हर्ष के साथ अपने हृदय से लगा लिया। कहु तात कहि भांति जानकी, रहति करति रक्षा सुप्राणी। कहते हैं, हे तात, बताओ जानकी किस प्रकार है और किस प्रकार वो अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। नाम पाहरु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपा, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कहि। तो हनुमान जी कहते हैं, उनका जो ध्यान है वो कपाट के रूप में है, और उस ध्यान में जो नाम है वो पहरेदार की भांति है। ध्यान तो है, ध्यान तो उनके हृदय में चल रहा है, उनके चिंतन में चल रहा है, लेकिन नाम का जपन भी चल रहा है। तो खाली हम कह दें, बहुत लोग कहते हैं ना कि हम तो बात कुछ और कर रहे हैं पर हमारा ध्यान तो कहीं और रहता है। इतने सिद्ध हो गए हैं लोग कि कहते हैं हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं पर हम ध्यान अवस्था में हैं। सीता जी भी उस अवस्था को नहीं प्राप्त है।
वो ध्यान लगा करके भी मुंह से नाम जप रही हैं, क्योंकि ध्यान तो कब भटक जाएगा, कब कहाँ लेकर के चला जाएगा, तो उसके लिए पहरेदार, नाम रूपी पहरेदार बैठा रखा। तो नाम पहारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, और अपने नेत्रों को अपने चरणों की ओर उन्होंने बांध रखा है, प्राण किस रास्ते से निकल के जाएं। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई। और चलते समय उन्होंने ये चूड़ामणि दी है। वो जैसे ही हनुमान जी ने दिखाया, रामचंद्र जी ने हनुमान के हाथ से लेकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। और हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर करके जनक दुलारी ने, जनक पुत्री ने कुछ वचन आपके लिए कहलवाए। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हर। इस चौपाई पर भी लोगों को बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि इसके दो अर्थ निकलते हैं कि जानकी जी ने क्या कहा है, हनुमान जी राम से बता रहे हैं कि जनक दुलारी ने या जनक कुमारी ने कहा है कि अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, भाई के समेत भगवान के चरण पकड़ना और उनको कहना कि वो दीन बंधु हैं और अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, दुख को हरने वाले हैं। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, क्या ही अपराध नाथ हो त्यागी। मैं तो मन कर्म और वचन से आपके चरणों की अनुरागी हूं, फिर हे नाथ किस अपराध के कारण आपने मुझे त्याग दिया। जबकि वो आई हैं, रामचंद्र जी ने तो त्यागा नहीं है। स्वर्ण मृग की इच्छा उन्होंने की, स्वर्ण मृग की इच्छा को पूरी करने के लिए राम उनसे दूर गए। उन्होंने कहा भाई माया चाहिए, सोना चाहिए, तो ठीक है तुम्हारे लिए लाते हैं। तो भगवान तो छूटेंगे ही, जिसको सोना चाहिए। सोने की लंका में पहुंच गई और कह रही हैं कि कौन से अपराध की वजह से आपने मुझे त्याग दिया। यहाँ पर जो वो कह रही हैं कि अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, तो मुझे तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। सीधा सीधा जो लोग समझते हैं कि राम के भी चरण पकड़ना और उनके छोटे भाई के भी चरण पकड़ना और मेरी ओर से विनती करना, या आप जाकर के लक्ष्मण सहित उनके पैर पकड़ लेना, ये भी तो निकलता है। पढ़ के देखिए, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरण, क्योंकि चरण पकड़ने वाले तो वहां हनुमान जी हैं, सीता जी का संदेश लेकर आए हैं। तो हनुमान जी तो अगर राम के चरण पकड़ेंगे तो लक्ष्मण के भी चरण पकड़ेंगे। ऐसा तो हनुमान जी नहीं करेंगे। अपने यहाँ परंपरा है ना कि सबसे पहले सबसे बड़े का चरण स्पर्श करते हैं, फिर वहां पर उपस्थित जितने लोग होते हैं वो अगर हमसे बड़े हैं तो सबका चरण स्पर्श करा जाता है। तो ये हनुमान जी के शिष्टाचार है। पर बहुत लोग कहते हैं कि सीता माता ने ये क्यों कहा कि अनुज के भी चरण पकड़ना जा करके। तो मुझे तो खैर ये समझ में नहीं आता है कि सीता जी अपनी ओर से चरण पकड़ने को कह रही, वो हनुमान जी के लिए इस तरह का निवेदन कर रही हैं कि आप मेरी तरफ से दोनों भाइयों के चरण पकड़िएगा और उनसे इस प्रकार मेरी विनती पहुंचाइएगा। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुड़त प्राण न कीन्ह बयान। हाँ, एक अवगुण मेरा है कि आपसे बिछुड़ते ही मेरे प्राणों ने प्रस्थान क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि उनके ही परिवार में सीता जी देख चुकी हैं कि असली प्रेम के तो दशरथ जी ने दिखाया है, इधर राम छूटे उधर उनके प्राण निकले। तो क्या सीता जी को इतना भी प्रेम नहीं है राम से जितना उनके पिता को है? तो कह रही एक अवगुण तो है कि मेरे प्राण आपसे बिछुड़ते ही छूटे नहीं। नाथ सो नैनन ही को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठ बाधा। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे नेत्रों का अपराध है जो प्राण को निकलने देने से अपने हट के कारण बाधा बने हुए हैं। अब उन नैनों का क्या हट है जो सीता जी के प्राण तो निकलना चाह रहे हैं लेकिन नेत्र उसमें बाधा बने हुए हैं और उन प्राणों को निकलने नहीं दे रहे हैं। वो बहुत सुंदर ढंग से
आगे कहा गया है कि बिरह अगिन तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा, नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पाव देह। जो जिस विरह की अग्नि में मेरा शरीर जल रहा है, और विरह की अग्नि है और मेरा शरीर रुई के ढेर के समान है, और श्वास उसमें सहायक है। अभी अभी जब लंका में आग लगी है तो इनकी देह तो रुई के समान है, लंका तो सोने की थी, हार्डेस्ट मेटल। अग्नि से वो जल गया, सोना जल गया, पर सीता की रुई के समान देह नहीं जल पा रही है। यहाँ अग्नि भी है विरह की, पवन भी है श्वास के रूप में जो उसको सहायता करेगी, और वहां तो 49 मारुत की आवश्यकता पड़ गई थी लंका को जलाने के लिए, तब लंका जली। तो ये रुई समान देह क्यों नहीं जल पा रही है? क्योंकि नैनों से निरंतर आंसुओं की बरसात होती रहती। अगर लंका जिस समय जल रही थी, अगर महावृष्टि होने लगती, अग्नि तत्व के साथ जल तत्व का भी समावेश हो जाता, तो लंका नहीं जलती। पर सीता जी के, अभी कल हम लोगों ने बात करी थी ना कि अनुपात होता है पांचों तत्वों का हमारे देह में, तो इस समय जो जल तत्व का अनुपात है वो अश्रु के रूप में इस कदर वहां से स्रवित हो रहे हैं, अश्रु की विरहा से ये देह जल नहीं पाती है, क्योंकि वो अपना हित चाहते हैं। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, नैनों का अपना स्वार्थ है, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। प्राण छूटने से पहले सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहें भल दीन दयाल। तो हनुमान जी कहते हैं कि सीता जी की जो विपत्ति है वो इतनी विशाल है कि हे दीन दयाल, वो बिना कहे ही ठीक है। और सीता जी ने क्या चौपाई कही थी कि दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो दीन दयाल, उस दिन किसी ने बड़ा अच्छा शब्द लिया था ना कि करुणा निधान। करुणा निधान कहने से सीता जी समझ गई थी, क्योंकि सीता जी राम को करुणा निधान संबोधित करती थी। अपना अपना भाव है, सुंदर भाव। तो यहाँ भी उन्होंने दीनदयाल कह के संबोधित किया है। तो हनुमान जी ने वही बताया है कि सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहीं भल दीन। जस का तस, वर्ड टू वर्ड उन्होंने अपने ढंग से सीता माता का संदेश भगवान राम तक पहुंचा दिया। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप सम बीति, बेग चलिए प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जी। कहते हैं कि उनका एक एक निमिष, पलक, निमिष कहते हैं पलक के उठने गिरने के समय को, तो एक एक निमिष उनका एक एक कल्प के समान बीत रहा है। हे प्रभु जल्दी करिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत लीजिए। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयन। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयन, सीता के दुख को सुनकर सुख के धाम है जो भगवान, जिनके नाम मात्र से मनुष्य सुख को अनुभव करने लगता है। सीता के दुख को सुनकर सुख के धाम भगवान के कमल नैनों में अश्रु भरा। वचन काय मन मम गति चाही, सपने हो बूझिया विपत्ति की ताही। और कहते हैं, अब देखिए एक पति अपनी पत्नी के लिए किस प्रकार हनुमान से भरी सभा में संवाद कर रहा है। समझने वाला समझ जाए, इसलिए कहते हैं हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि नाम पहारू दिवस निज ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण कहीं बाट। और वचन काय मन मम गति चाही, जिसकी मन कर्म और वचन से सिर्फ मेरी ओर ही गति है, उसको भला सपने में भी विपत्ति हो सकती है। कितना विरोधाभास है। ये हम लोगों की शिक्षा देने के लिए जो रामचंद्र जी इस प्रकार से मनुष्य को समझाना चाह रहे हैं। तो कहते हैं हनुमान जी इस बात का जवाब देते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति तो प्रभु तब तक ही वहां पर टिक सकती है जब तक आपका स्मरण और भजन व्यक्ति न करे। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीत आन भी जान की।
तो राक्षसों की बात क्या करनी, आप तो शत्रु को क्षण मात्र में जीत करके जानकी को यहाँ लिवा लाई। तो अब ये कौन सी बात हो गई जिसमें हनुमान जी ने तो एक तरफ ये बताया कि किस प्रकार उनका ध्यान, आपका नाम, उनके नयन सब आपकी ओर लगे हुए हैं, तब भी वो कहला रही है कि दीन दयाल बिरधि संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। और हनुमान जी को कहना पड़ रहा है सीता की अति विपत्ति विशाला भी नहीं कहे बल दीन दयाला। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं बचन काहे मन मम गति जाही, सपने बूझे विपत्ति के ताही। तो किस प्रकार की विपत्ति, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। तो कौन सी विपत्ति को टालने की बात करते हैं हम। यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात है कि सीता अपनी विपत्ति की बात ही नहीं कर रही। राम आए हैं इस धरती से अत्याचारियों का नाश करने के लिए, ताकि वो जिनको कष्ट दे रहे हैं उन सब के कष्टों को दूर किया जा सके। इसी के लिए सीता लंका में भेजी गई। सीता लंका में भेजी गई है, सीता को रावण हर के नहीं ले गया है और अब भेजी गई है। हनुमान जी खुद भी कहते हैं हम चलिए आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है, पर वो कहती हैं कि नहीं, जब राम आएंगे और अपने भुज बल से रावण मुझे चुरा के ले गया है और तुम मुझे यहाँ से चुपचाप उठा के ले जाओ, इसमें राम की कीर्ति कहाँ हुई, राम को यश कहाँ मिला। तो राम को यश तो तब मिलेगा जब राम स्वयं आकर के संघर्ष करेंगे और मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे। राम को यश देना ये सीता का उद्देश्य है और लंका में रहने वाली सभी स्त्रियों को इस दुराचारी प्रवृत्ति से मुक्त कराना, ये सीता की विपत्ति है। सीता की विपत्ति ये नहीं है कि वो वहां बंदी है। जो त्रिजटा ने कहा यह सपना मैं कहूं पुकारी हो यह सत्य गए दिनचारी, तो सब आस भरोस लगाए हुई है वहां पर कि एक दिन राम आएंगे और सीता के साथ साथ हमारे दुख भी दूर होंगे। तो राम किसी एक व्यक्ति के नहीं, जो राम का स्मरण करे राम उसके भी दुख हरते हैं, जो राम का स्मरण ना करे राम उसके भी दुख। सुन कपितो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। तब राम कहते हैं हे कपि, तुम्हारे समान उपकार करने वाला कौन सा उपकार, यही तो समझने की आवश्यकता है। राम के ऊपर उपकार या मानवता के ऊपर उपकार। तो तुम्हारे समान उपकार करने वाला इस संसार में ना कोई देवता है, ना मनुष्य है, ना मुनि है, जो शरीरधारी हो, जो शरीरधारी हो और इस प्रकार उपकार करने की सोचता हूं। प्रति उपकार करूं का तोरा, मैं इस उपकार के बदले, भगवान भक्त से कह रहा है, ऐसा भक्त जो भगवान के कार्य जो यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं कि सबके कष्ट हरो, उसके बदले में भगवान कहते हैं कि मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं, तुम्हें कैसे उपकृत करूं। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा, क्योंकि मैं तो अपना मन भी तुम्हें खोल के दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं तो निर्गुण हूं, निराकार हूं। मैं कैसे दिखा दूं मेरे मन में क्या। भक्त हो तुम, जब चाहोगे छाती फाड़ के दिखा दोगे कि देखो राम सीता लक्ष्मण यहाँ विराजमान है, पर भगवान नहीं दिखा सकता है कि भक्त उसके हृदय में कैसे विराजमान, क्योंकि उसके पास तो न देह है, न हृदय है, न मन है, न तन है। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। तो राम कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुमसे ऋणी उऋण नहीं हो सकता हूं। सीता जी ने हनुमान को बहुत बार पुत्र और तात कहा है। रामचंद्र जी ने, मुझे तो अभी लग रहा पहली बार उन्हें सुत कह करके संबोधित किया है। तात तो कहा है। तात एक ऐसा संबोधन है जो प्रिय को कहते हैं, जो छोटा बड़े को और बड़ा छोटे को कहता है। तो कहते हैं सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। एक और भजन हमने उस दिन बताया था ना, भरत भाई कपि से उऋण हम ना। भगवान भक्त से उऋण हो ही नहीं सकता है, होना चाहता भी नहीं। पर मैं मन में विचार करके पाता हूं कि मैं तुमसे कभी भी उऋण नहीं हो पाऊंगा। ऐसा कहते हुए पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता,
देवताओं की रक्षा करने वाले भगवान हनुमान की ओर देख रहे हैं और उनको देखते हुए भगवान के नेत्रों में जल आ रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। तो देह और बिना देह के भगवान का बहुत सुंदर वर्णन। भक्त का भाव ही भगवान को स्थूल काया प्रदान करता है, केवल भक्त का भाव। भक्त के भाव के कारण जैसा वो चाहता है भगवान उस रूप में, उस हनुमान जी प्रेम के कारण उनके सामने आए हुए हैं, तो उतना ही प्रेम, और कैसा प्रेम, जिसमें करुणा है, जिसमें दुख है, जिसमें शोक है। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परेउ प्रेमा कुल त्राहि त्राहि। जब भगवान के इस प्रकार के वचन हनुमान जी ने सुने और ऐसा भाव भगवान के नेत्रों में अपने लिए देखा, तो हनुमान जी का शरीर जो है हर्ष के कारण पुलकित हो गया और वो प्रेम की अधिकता के कारण आकुल होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े और हे भगवान मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए। भगवान का इस प्रकार का साक्षात्कार होना, उनके भाव का साक्षात्कार होना किसी भी भक्त के लिए ऐसा ही भावुकता से भरा हुआ क्षण होता है। हम लोग खाली सोच करके इस भाव से भर जाते हैं जब हमारे बहुत बड़े बड़े संकट इस आसानी से टल जाते हैं और हमें लगता है कि इतने बड़े संसार का स्वामी हमारे बारे में सोच रहा था और हमारे इस संकट को इतनी सहजता से दूर करने के लिए उसने ये परिस्थिति बनाई, तो हम भावावेश में भर जाते हैं। तो वही हनुमान जी की क्या दशा हो गई होगी, ये भक्त और भगवान के प्रेम का सीमा है। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। हम लोग यहीं पर आज की कथा को विराम देते हैं, समय हमारा पूरा हो गया है। जय सिया राम।